भारतीय टीम के ताबड़तोड़ बल्लेबाजों में से एक रहे वीरेंद्र सहवाग जब कमेंट्री करते हैं तो एक फ्रेज़ का काफ़ी इस्तेमाल करते हैं। वो फ्रेज़ है कि क्रिकेट अनिश्चितताओं का खेल है, प्रेडिक्शंस यहाँ फेल है। पर उसी तरह से बात करें जम्मू एंड कश्मीर सियासत की तो यहाँ पर भी ये फ्रेज़ पूरी तरह से फिट बैठता है कि जम्मू एंड कश्मीर की पॉलिटिक्स अनिश्चितताओं की है और यहाँ पर प्रेडिक्शन पूरी तरह से फेल है। जब भी आप कोशिश करते हैं कि आज आप सोचेंगे कि इस तरह से कोई चीज़ होने वाली है जम्मू एंड कश्मीर की सियासत में, तो अगले दिन आपको पता चलेगा नहीं, ये नहीं था, कुछ और हो गया। और उसके बाद जो आप सोच रहे होंगे और कुछ दिन बाद जब दूसरा कुछ हो जाएगा तो आप ये सोचेंगे कि शायद ये तो मैं सोच ही नहीं रहा था जो होगा, क्योंकि कुछ दिन पहले इसी तरह का कुछ वाकया आपके सामने सबके सामने आया और उसके बाद पता चला कि हमें प्रेडिक्शन से ज़्यादा जम्मू एंड कश्मीर में जो ताज़ा हालात हैं, जो फैक्ट्स हैं, उस पर ज़्यादा रिलाई करना चाहिए बजाय इसके कि हम अपनी और अपनों के सजेशन सुने, जिसकी वजह से हम और ज़्यादा कंफ्यूज हो जाएं। तो जम्मू एंड कश्मीर में 24 तारीख को एक बड़ी डेवलपमेंट हुई। डेवलपमेंट हालांकि दिल्ली में हुई, पर डेवलपमेंट का असर जम्मू एंड कश्मीर से था, क्योंकि जम्मू एंड कश्मीर के 14 अलग अलग 8 पॉलिटिकल पार्टीज़ के लीडर, 14 लीडर जो हैं वो वहाँ पर मौजूद रहे दिल्ली में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमित शाह साहब जो कि होम मिनिस्टर हैं, इसके अलावा लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र अजीत डोभाल और इसके अलावा कई सारे सीनियर लीडरशिप जो है वहाँ पर मौजूद रही। जम्मू एंड कश्मीर से 14 लीडर्स वहाँ पर रिप्रेजेंट करने गए हुए थे, जम्मू के भी और कश्मीर के भी। हालांकि कई सारे खदशात यहाँ पर रहे कि शायद जम्मू को प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन नहीं मिली, अलग अलग कम्युनिटीज़ को प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन नहीं मिली। हालांकि इन सारी चीज़ों पर लंबे समय तक चर्चा चलती रही है। बट अभी की जो सबसे बड़ी डेवलपमेंट है, उस पार्टी से जो सबसे बड़ी चीज़ निकल कर आई थी वो ये थी कि जम्मू एंड कश्मीर में जल्द से जल्द परिसीमन यानी कि डीलिमिटेशन का प्रोसेस कंप्लीट करने के लिए सरकार काफ़ी ज़्यादा सीरियस है और उसकी सीरियसनेस कुछ ही दिनों में दिखना शुरू भी हो गई। कल और डीलिमिटेशन कमीशन जो है उसकी एक मीटिंग हुई और अब माना जा रहा है कि डीलिमिटेशन कमीशन अब कुछ दिन के दौरे के लिए जम्मू एंड कश्मीर आ रहा है और ये दौरा रहेगा जुलाई 6 से लेकर जुलाई 9 तक, यानी कि आज से कुछ ही दिन बाद, जिसमें डिलिमिटेशन कमीशन की जो हेड हैं, जिसे डिलिमिटेशन पैनल जो हेड कर रही हैं रिटायर्ड जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई, इसके अलावा जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं पूरे इंडिया के सुनील चंद्रा और जम्मू एंड कश्मीर के जो चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर हैं वो भी उस में शामिल होना चाहिए था उन्हें कल की मीटिंग में, बट वो मौजूद नहीं रहे। हालांकि ये माना जा रहा है कि अब जो नेक्स्ट मीटिंग्स होंगी उसमें सारी सब चीज़ों पर डिस्कशन होगी और खासकर जब डीलिमिटेशन कमीशन जब जम्मू और कश्मीर का दौरा करेगा तो उसमें क्या क्या चीज़ें डिस्कस होंगी उस पर थोड़ी सी रोशनी डालने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले डीलिमिटेशन कमीशन जो है वो श्रीनगर जाएगा। 8 तारीख को, जुलाई 8 को डीलिमिटेशन कमीशन फिर जम्मू पहुंचेगा और जम्मू के पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेटिव्स और सबसे पहले कश्मीर के पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेटिव्स से मुलाकात करेगा। वहाँ की जो डिप्टी कमिश्नर्स हैं वह उनसे मुलाकात करेगा। डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन कमिश्नर्स, डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर्स जो होंगे उनसे मुलाकात करेगा और जो जोग्राफिकल एरिया है, जो इसके अलावा जो बाकी मैंडेट्स हैं कि इन पैरामीटर्स के तहत पर डिलिमिटेशन डिसाइड होती है, उन सारी चीज़ों पर डेटा कलेक्ट करेगा और उसके बाद ये देखा जाएगा कि कौन सा बेस्ट पॉसिबल वे है जिसकी वजह से जोग्राफिकली भी लोगों की खदशात जो हैं उसको भी पूरी तरह से सेटिस्फाई किया जाए। जो जम्मू और कश्मीर के लोगों में हमेशा से रहता है कि एक को कमी है दूसरे को ज़्यादा है, तो ये भी इस चीज़ को भी पूरा किया जाए। और इसके अलावा जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज़ के रिप्रेजेंटेटिव हैं उनकी पूरी कंसेंट यहाँ पर होनी चाहिए। इसके अलावा जो सबसे ज़रूरी है कि डिफरेंट कम्युनिटीज़ जो काफ़ी समय से जम्मू एंड कश्मीर में रिजर्वेशन की मांग कर रही हैं, उन सारी चीज़ों का ख्याल किस तरह से रखा जाएगा। इसमें यह भी माना जा रहा है कि SC/ST कम्युनिटी को बड़े पैमाने पर पहली बार जम्मू एंड कश्मीर में रिजर्वेशन मिलेगी। आपको बता दूं कि जम्मू एंड कश्मीर में सबसे पहले जब जम्मू एंड कश्मीर एक स्टेट हुआ करता था 5 अगस्त 2019 से पहले, अगर हम टेक्निकली या कॉन्स्टिट्यूशनली माने तो 31 अक्टूबर 2019 से पहले जम्मू एंड कश्मीर में 87 सीटें हुआ करती थी। 46 वहाँ, 47 वहाँ और 36 यहाँ और 4 सीटें जो हैं वो लद्दाख की जो है वो माना जाता था कि लद्दाख की जो सीटें हैं वो वहाँ पर है। तो जब जम्मू एंड कश्मीर अलग हुआ, यानी कि अब जम्मू एंड कश्मीर जब लद्दाख जो है पूरी तरह से अलग यूनियन टेरिटरी बनी विदाउट लेजिस्लेचर, जम्मू एंड कश्मीर बनी विद लेजिस्लेचर, तो जम्मू एंड कश्मीर के जो 4 सीटें लद्दाख की थी वो अलग हो गई। तो अब जाकर सीटें बची 83।
87 में से 4 चली गई, 83 सीटें बची। अब जब जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 जम्मू एंड कश्मीर पर लागू किया गया, उसके बाद से जम्मू एंड कश्मीर में 7 सीटों का बढ़ोतरी होनी है, यानी कि जम्मू एंड कश्मीर में टोटल सीटें होंगी 90। अब यहाँ पर आती है परेशानी कि जम्मू और कश्मीर दोनों क्या चाहते हैं। सबसे पहले जम्मू चाहता है प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन। जम्मू चाहता है कि हमें बराबर सीटें मिले, 45 अगर उनको मिलती हैं तो 45 ही हमें मिले। अगर उनको सीटें कम भी हो जाएं तो कोई दिक्कत नहीं है, पर जम्मू को प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन ज़रूर मिलनी चाहिए, क्योंकि लगातार काफ़ी समय से हमेशा कश्मीर की लीडरशिप यहाँ पर राज करती रही है। तो अगर जम्मू को कभी मौका नहीं मिला, क्योंकि एक पॉलिटिकल पार्टी यहाँ से जीत लेती है, एक वहाँ से जीत लेती है, और वहाँ की पॉलिटिकल पार्टी क्योंकि वहाँ पर सीटें ज़्यादा होती हैं तो वो एक तरीके से पावर पोजीशन पे आ जाती है, वो हमेशा चीफ मिनिस्टर की पोजीशन पे आ जाती है। पर जम्मू एंड कश्मीर से, जम्मू की खासकर मैं बात करूँ तो जम्मू से जितनी मर्जी सीटें, अगर 37 की 37 सीटें जम्मू जीत लेता है, फिर भी जो पार्टी बना, जो सियासत, जो सरकार बनाने की जो पावर है वो कश्मीर की किसी पार्टी पर रहती है। इसीलिए जम्मू को ये हमेशा से खदशात रहे हैं कि यहाँ पर पॉलिटिकल पार्टीज जो सीट्स हैं, जो MLA कॉन्स्टिट्यूंसीज हैं, उन्हें बराबरी का मौका मिलना चाहिए। इसके अलावा जम्मू की ये भी हमेशा से खदशा रही है कि पॉपुलेशन जम्मू की ज़्यादा है, कई सारे एरियाज़ हैं जहाँ पर जम्मू का एरिया ज़्यादा है, तो उसको देखते हुए जम्मू को हमेशा से ज़्यादा सीट्स मिलनी चाहिए। इसके अलावा कुछ ये भी बातें निकल कर आई, जैसे एडवोकेट अंकुश शर्मा ने कहा और कुछ और नेताओं ने भी कहा कि जम्मू कश्मीर की जो डिलिमिटेशन हो रही है 2021 की सेंसस के बाद होनी चाहिए। 2011 के सेंसस में अगर डिलिमिटेशन होती है, उसको कंसीडर किया जाता है, तो शायद जम्मू को वो फ़ायदा नहीं मिलेगा जो हम लोग चाहते हैं। तो ये सारी खदशात रहे। बट भारतीय जनता पार्टी, जो कि जम्मू एंड कश्मीर की 25 सीटें 2014 के इलेक्शंस में लेकर आई थी, उन्होंने साफ तौर पर कहा कि डिलिमिटेशन कमीशन और केंद्र सरकार जो फैसला लेगी वो पूरी तरह से मंजूर होगा। और ये बातें बेतुकी हैं कि 2011 पर कराओ, 2021 पर कराओ, जो भी फेयर एंड फैक्चुअल तरीका होगा डिलिमिटेशन कमीशन उसे पूरी तरह से देखेगा और किसी को नाराज़ नहीं किया जाए, उस पर ख्याल रखा जाएगा। अब यहाँ पर बात आती है 2-3 ऐसी कम्युनिटीज़ हैं जिनको प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन, जो उनका क्लेम है कि काफ़ी समय से नहीं मिल पाया। सबसे पहला कश्मीरी पंडित, पिछले 31-32 साल हो चुके हैं, अब लगातार वो डिमांड कर रहे हैं कि हमें पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन मिलनी चाहिए, क्योंकि कश्मीरी पंडित एक काफ़ी अच्छी पॉपुलेशन में वहाँ पर मौजूद हैं, पूरे जम्मू और कश्मीर दोनों में। तो उनको प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन जो है मिलनी चाहिए, उनको रिजर्वेशन दिया जाना चाहिए। जो हमने कल एक अश्विनी चुरंगू से बात भी की थी, सीनियर भारतीय जनता पार्टी के लीडर और लीडरशिप कश्मीरी पंडित्स के लिए काफ़ी आवाज़ उठाते रहते हैं, उनसे बातचीत की थी तो उन्होंने भी ऐसा ही कुछ कहा था। इसके अलावा गुज्जर बकरवाल कम्युनिटी है, वेस्ट पाकिस्तानी कम्युनिटी है और कई सारे और रिफ्यूजी कम्युनिटीज़ हैं जिनकी मांग है कि प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन हमें मिलनी चाहिए। अब इन सारी चीज़ों को कंसीडर करते हुए डिलिमिटेशन कमीशन की जो बैठकें होने जा रही हैं, जम्मू एंड कश्मीर की जो विजिट्स होने जा रही हैं, जिसमें वो अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज़ के रिप्रेजेंटेटिव से तो मिलेंगे ही मिलेंगे, इलेक्शन ऑफिसर्स से भी मिलेंगे, डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर से, इसके अलावा जो डिप्टी कमिश्नर्स हैं उनसे मुलाकात करेंगे। तो इन सारी चीज़ों पर एक बड़ी गहमा गहमी जो है वो कुछ दिन आने वाले दिनों में रहने वाली है। और जिस तरह से मैं कह रहा था कि जम्मू एंड कश्मीर की पॉलिटिक्स जो है वो अनिश्चितता भरी है, यानी कि यहाँ पर आप जो सोचते हैं वो होता नहीं है, क्योंकि 24 जून की जो मीटिंग के लिए सबने सोचा था वो भी नहीं हुआ। जम्मू एंड कश्मीर में 2014 के इलेक्शंस के बाद जो सोचा गया था कि नॉर्थ पोल और साउथ पोल की 2 पार्टीज मिली हैं और जम्मू एंड कश्मीर में 6 साल की सरकार पूरी तरह से वो निकालेंगी, वो भी नहीं हुआ। और जम्मू एंड कश्मीर में जो लोग सोचते हैं जम्मू के लिए और जम्मू के लोग जो कश्मीर के लिए सोचते हैं वो आज तक तो हुआ ही नहीं। तो इन सारी चीज़ों पर लगातार हम देखते रहते हैं कि जो अनिश्चितता बनी रहती है वो तब पूरी तरह से क्लियर होती है जब सारी चीज़ों के फैक्चुअल रिजल्ट्स हमारे सामने आते हैं। 2014 के चुनाव हुए, उससे पहले जो मर्जी सोचा गया, पर जब इलेक्शन रिजल्ट्स आए तो वो हमें बताते हैं कि क्या जम्मू एंड कश्मीर के लोग सोच रहे थे। चाहे जम्मू एंड कश्मीर में DDC के चुनावों से पहले जितनी मर्जी बातें किसी भी पार्टी के खिलाफ की गई हों, तो उसके बाद जब रिजल्ट आए तो हमें पता है किस तरह के रिजल्ट आए। अभी भी लगातार कई सारी पार्टीज से जब मुलाकात होती है तो वो अपनी तरह से दावे ज़रूर ठोकती हैं, बट अल्टीमेटली जो रिज़ल्ट है वो जनता ने देना है। जनता के दिमाग में क्या चल रहा है वो सारी चीज़ें तो हैं ही हैं, बट सबसे ज़्यादा ज़रूरी सबसे पहले डिलिमिटेशन का प्रोसेस यानी कि परिसीमन का प्रोसेस पूरी तरह से जम्मू एंड कश्मीर में कंप्लीट हो जाए। जल्द से जल्द जम्मू एंड कश्मीर में एक स्टेबल सरकार हो,
हो, जम्मू एंड कश्मीर के लोगों की प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन हो। इन सारी चीज़ों के लिए ज़रूरी है कि हम और आप मिलकर, जो भी पॉलिटिकल पार्टी इस वीडियो को देख रही है, हर कोई जो है इसको अच्छे से रिसीव करे, इसको अच्छे से अटेंड करे इस मीटिंग्स को, और जो भी खदशात हैं आम जनता के वो उनके सामने रखे। आप भी अपनी राय जो है वो इन कमेंट के ज़रिए, हमारे ज़रिए आप ज़रूर अपनी राय जो है वो रखिए, ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि लोगों को पता चले कि हमारी भी कुछ राय है। और डिलिमिटेशन कमीशन कहीं ना कहीं ये ज़रूर सोचेगा कि आम जनता की क्या राय है, उसे भी किस तरह से हम कंसीडर करें और क्या क्या मत लोगों के बनते हैं। उन सारी चीज़ों को कंसीडर करने के बाद ही जम्मू एंड कश्मीर के लिए डिलिमिटेशन का जो प्रोसेस है वो कंप्लीट होगा। सीटें साथ ही बढ़नी है, पर ज़रूरी है कि सब चीज़ें उसी तरह से हों जो कॉन्स्टिट्यूशनल हों, फैक्चुअल हों। उसके बाद लोगों की जो रजामंदी है वो भी उसमें शामिल हो, ताकि आने वाले दिनों में जब भी इलेक्शंस हों तो लोग बढ़ चढ़ के उसमें हिस्सा लें। डेमोक्रेसी की प्रोसेस को एक बार फिर से जम्मू एंड कश्मीर में लेजिस्लेटिव असेंबली की तर्ज पर रिस्टोर करें और अपनी रिप्रेजेंटेशन के साथ साथ जो भी खदशात हैं उनके वो असेंबली में बताने के जो है पूरी तरह से योग्य बन जाएँ। क्योंकि अभी तक DDC के इलेक्शन ज़रूर हुए, पर उस तरह से रिप्रेजेंटेशन जो है वो उनको नहीं मिल पा रही है, जिसकी वजह से ये सारी प्रॉब्लम्स अभी तक लोगों को आ रही है। वो कहते हैं कि ब्यूरोक्रेटिक जो कंट्रोल है वो कुछ ज़्यादा ही हम पर बन गया है, जिसकी वजह से अभी भी कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिसके जो हमारे काम नहीं हो पाते, जो MLAs हमारे करवा देते थे। तो उसके लिए ज़रूरी है कि आप सब लोग मिलकर साथ दीजिए, और उम्मीद है कि जम्मू एंड कश्मीर में जल्द इलेक्शंस होंगे और स्टेटहुड के लिए भी राह जो है वो जम्मू एंड कश्मीर के लिए खुल जाएगी। फिलहाल के लिए दी जाए। और सबसे जाते जाते नेशनल कॉन्फ्रेंस जो पहले कह रही थी कि शायद इसमें पार्टिसिपेट नहीं करेगी, 3 सीटें जो हैं वो नेशनल कॉन्फ्रेंस की मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं, कश्मीर से 3 सीटें उन्होंने हासिल की थी। तो उसके बाद से ज़रूरी है कि वो भी इसमें पार्टिसिपेट करें, ताकि एक प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन जो उनके लोगों ने उनको दी थी तो वो रिप्रेजेंटेशन या डिलिमिटेशन में जाकर डिलिमिटेशन कमीशन के सामने रखें, ताकि उनकी बात पूरी तरह से आम जनता की जो बात है वो डिलिमिटेशन कमीशन के सामने आ पाए। फिलहाल के लिए दी इजाज़त। धन्यवाद।